अस्सलामुअलैकुम किरण की दुनिया और आप साथ साथ में आपको खुशामदीद किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक और मज़े में होंगे और किरण की दुनिया की तरफ से आज सबको ईद मुबारक। चलें जी, आज शेयर की जाती है ईद के फर्स्ट डे की रूटीन। सबसे पहले हम उठ के हमने जो है ना मर्दों को मैंने पहले साकिब को और अब्दुल हादी को मीठा खिलाया। फिरनी जो आपके सामने मैंने बनाई थी व्लॉग में, वो मैंने इनको खिलाई। बड़ी मज़ेदार फिरनी बनी हुई थी। जो जी अब्दुल हादी और साकिब जो थे फिरनी खा के अपनी जो हमारे घर के बिल्कुल पास मस्जिद है ना, वहाँ पर जाके नमाज़ अदा करके आए। क्योंकि हमने जो जाना था बादशाह मस्जिद जाना था, लेकिन ये इन्होंने जो है वो पास वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़नी थी। क्योंकि यहाँ पे सारे मिलने मिलाने वाले होते हैं, सबसे ईद मिली जाती है। जितने भी नमाजी हैं सबसे ईद भी मिल लेता है बंदा, मुलाकात भी हो जाती है ईद वाले दिन। तो साकिब जब नमाज़ पढ़ने से वापस आए तो हम बिल्कुल रेडी थे, मतलब इतना रेडी नहीं थे। नमाज़ पढ़ने जाना था, वज़ू किया, नए कपड़े पहने और हम चल पड़े बादशाही मस्जिद में नमाज़ अदा करने। इतना ठंडा मौसम मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमें तोहफे के तौर पे, इनाम के तौर पे हमें ईद दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ा आ गया ईद वाले दिन कसम से। ना पसीना, ना झंझट, ना उलझन कपड़ों में, आराम से ईद गुजरी खुशी से ज़बरदस्त तरीके से। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ये जी हम पहुंच के बादशाही मस्जिद में। इतना ज़्यादा रश था, लेकिन अम्मी और बाकी जो भाभी वगैरह या मरियम वगैरह थी ना, सिस्टर, वो लोग पहले चले गए थे तो हमें दूसरी सफ़ में ही जगह मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नज़ारा देखें आसमान का। पहले टेंट लगे हुए थे, लेकिन इतनी तेज़ हवा थी ना कि वो टेंट जो थे वो नमाज़ियों के ऊपर गिरने का ख़तरा था। तो उन्होंने टेंट जो थे वो उतार दिए। लो जी, हमने भी अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ी और मौसम को एंजॉय किया और वहाँ पे थोड़ी सी सेल्फियाँ ली और ख़ूब मज़ा आया फर्स्ट डे का। मतलब ईद की नमाज़ पहले जब शादी से पहले भी हम लोग पढ़ने जाते होते थे, लेकिन पिछले साल से ही हम ना बादशाह मस्जिद में जाते हैं क्योंकि वो हमारे बिल्कुल पास है और फटाफट से पहुँच भी जाते हैं वहाँ पे। और ये भी है कि औरतों की बहुत बड़ी तादाद आई हुई थी वहाँ पर नमाज़ अदा करने और ज़बरदस्त किस्म के मौसम में सब ने नमाज़ अदा की वहाँ पे। और फिर हम चल पड़े घर के लिए। मतलब हम इतना सुबह उठे क्योंकि चांद रात को भी इतना लेट सोए। हमारी मस्जिद में जहाँ पे साकिब वगैरह पढ़ के आए थे वो 7:30 बजे टाइम था और यहाँ पे 8:30 था, यानी कि टाइम मिल गया मुझे यहाँ पे आने का। तो नमाज़ अदा करने के बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ते की मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी क्योंकि हमने बाहर ही नाश्ता किया था। इतना रश था बाहर नाश्ता करते हुए कि वहाँ पे वीडियो बनाने का मतलब मौका ही नहीं मिला। और ये देखे हुरिया फातिमा मस्जिद के अंदर ही बैठ के ना, जब अभी दुआ मांगने का टाइम था तो वो अंदर ही बैठ के अपनी ईदी जो थी वो काउंट कर रही थी। मैं कहा बच्चों को यही शौक़ होता है ईदी का। तो फिर हमने नमाज़ पढ़ी और हम निकल पड़े और घर आके हम मतलब बाहर ही नाश्ता वगैरह करके तो हम आके घर आके सो गए। सो के उठने के बाद फिर हमने जो था ना वो बाकी की अपना सारा जो दिन था ना, फिर हम दोबारा से तैयार हुए और दोबारा से सारा कुछ किया। फिर हम चले गए अम्मी की तरफ। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम, इतनी ठंडी हवा थी कि ना चस आ गई, यकीन करो। चलिए जी, अब अपने पूरे ईद के ड्रेस की आपको मैं लुक दिखाती हूँ। पिंक कलर का मेरा सूट था और ये देखें जी ऊपर खूबसूरत बटन लगे हुए थे, लेसें लगाई हुई थी, खूबसूरत सा रेडी हो चुका था मेरा सूट। और ट्राउज़र पे भी अच्छा सा पैच वगैरह बना हुआ था और ज़बरदस्त किस्म का सूट। मतलब हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, मौसम बदल जाएगा तो लोन के सूट बनाते हैं, रेशमी की तरफ तो देखना भी नहीं है ना। लेकिन हमें क्या पता था कि अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और ये जिसके साथ चूड़ियाँ और मेटल की और साथ में इयरिंग्स मैचिंग ज़बरदस्त से, मतलब हर चीज़ जो थी ना वो मैच करके लेके आई थी। पहले दिखाने का टाइम ही बिल्कुल नहीं मिला क्योंकि आपको पता है सहरी इफ्तारी और सारी रूटीन में बिल्कुल भी आप ना टाइम नहीं आपको मिलता। और ये मेरी पहले की चूड़ियाँ पड़ी हुई थी गोल्डन, मैंने कहा चलो ये भी पहन लेंगे क्योंकि मैरिड गोल्डन ना पहने चूड़ियाँ तो ऐसा हो नहीं सकता। और इसमें रिंग्स थी, ये देखिए जी रिंग्स भी सब पहन के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ज़बरदस्त मेहंदी का भी कलर बहुत ज़बरदस्त आया हुआ था। आज वॉइस देते हुए ना बड़ी वो आवाज़ जो ना वाइब्रेट कर रही है, आई डोंट नो वाई। ये ज़्यादा खाया हुआ है इस वजह से। तो सबसे पहले मैंने हुरिया फातिमा को तैयार की क्योंकि इसको जब तक तैयार ना किया हो तो ये मुझे भी तैयार होने का मौका नहीं सही देती। तो हुरिया फातिमा का भी ड्रेस बदलना था मैंने आप इसके बाल जो थे वो मैंने इसको कॉम शॉम करके रेडी कर दिया। उसके बाद मैंने इसका बदला ड्रेस। और हुरिया फातिमा ने फुल तैयार होना होता है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल बच्चों जैसी लुक देती हूँ, अम्मा जैसी, आंटियों जैसे, बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा शिमरी आइज़ और इस तरह की आइज़ बना लेते हैं, मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है। तो हुरिया फातिमा को बिल्कुल लाइट सा मैं देती हूँ। हुरिया फातिमा अजीब से मुंह बना रही थी
तो खूब एक्साइटेड थे मम्मा। अब हम सो के उठ गए, फ्रेश हो गए। मैंने कहा इनको अच्छी तरह सुला दिया ना, ताकि बाकी जब सारा टाइम है ना अम्मी की तरह बच्चे आए होंगे बहन के, और बाकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चा जना ना अच्छे तरीके से इन्वॉल्व रहता है, थकता नहीं है, चिड़चिड़ नहीं करता। तो इसके मैंने पिंस लगा के स्टाइल बना देना। मुझे खुद को स्टाइल बनाना आता है, ना हुरिया का कोई स्टाइल बनाना आता है। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल जी इसका कहती मम्मा मुझे ये भी लगा दे वो भी लगा दे। तो मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया, फिर फेयर एंड लवली ली और मैंने इसको कर दिया रेडी। और इसको अच्छी तरह मैंने मम्मा ये भी मम्मा वो भी लगा दो। मैं करना जो मैं लगा रही हूँ चुप करके लगाएं। तो हुरिया फातिमा को रेडी करने के बाद फिर मैं खुद रेडी हुई। चलें जी, अब मेरी बारी आई तैयार होने के लिए। तो मैंने सबसे पहले जो था वो अच्छी तरह फेस वॉश किया और मैंने ये लगाई बेस। मिस रॉस की मेरे पास बेस है, ये मैंने बेस अप्लाई की पूरे फेस पे, नेक पे, हर जगह पे अच्छे तरीके से। हाथों के साथ ही मैं सारा मेकअप करती, कोई ब्रशेज़ वगैरह नहीं इस्तेमाल करती। और ये मैंने कंसीलर लगाया क्योंकि अद्धी रात में जाग के ना यकीन करो खड़े थले हल्के पै गए ने मान लो पै गए ने। तो जिन्होंने 2:30-3 बजे सैरी करके सोना है तो फिर उनके नीचे तो हल्के पड़ने हैं ना। तो कंसीलर लगाने से ये है कि आपके जो डार्क सर्कल है वो थोड़े से कवर हो जाते हैं, थोड़े से कवर होते हैं, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फेस पाउडर लगाया, ब्लश ऑन लगाया ताकि लालियाँ लालो लाल लगन और ऐसे लगे जैसे ग्लो आया हुआ है। तो उसके बाद हाथों की मदद से ही आप लगाएंगे शेड, ताकि अच्छी तरह पूरी आंख पे आपका शेड जो है वो अच्छी तरह लग जाए। और ये पीछे मेरे तोते बोल रहे हैं, ठीक हो गया, इनको इग्नोर करें क्योंकि ये भी कह रहे हैं हमने भी व्लॉग में आना है। उसके बाद आपने लेना है शिमर, और शिमर को अच्छी तरह आपने लगाना है नोज़ पे ताकि आप शाइनी सी लगें, प्रिटी सी लगें और ज़बरदस्त लुक आए आपकी। उसके बाद आप लिपस्टिक लगाएंगी और फिर सारी लुक तैयार होने के बाद मुझे समझ ही नहीं लग रहा था कि बालों का क्या करूं। मतलब मैं खोलती कम ही बाल हूँ अपने। अगर स्ट्रेट हुए हैं तो फिर अच्छे लगते हैं। मतलब मैं स्ट्रेट हल्के से किए थे, लेकिन वो अब जो है ना इतने ज़्यादा स्ट्रेट नहीं रहे। तो फिर मैंने इस तरह का एक स्टाइल बना के पिने शिने लगा के पीछे से खोल ली और आगे से 2 लीटें निकाल ली ताकि मेरा मुंह जो है वो बिल्कुल पतला सा लगे ना, यंग। चले जी, हुरिया फातिमा ईदी लेने जा रही है पापा के पास। पापा जो है वो ईदी लेके बैठे हुए। चले आ जाए, हुरिया फातिमा ईदी ले ले अपनी। आहा वाह जबरदस्त। अब्दुल हादी भी आ रहे हैं ईदी लेने। वाह जी वाह, आज तो मज़े हो गए अब्दुल हादी के। पकड़ ले शाबाश, वेरी वेल डन। खुश है आप अपनी ईदी लेके? वाह, नया नोट दे जी, नया नोट बच्चे को निकाल के। ये चीज़ है, आपका भी पुराना है, दिखाएं। दोनों के नए हैं, ठीक हो गया है। चले जी, बच्चों को ईदी दे के अब मेरी बारी है, मुझे भी ईदी दें। बच्चों के पापा मुझे भी ईदी दें। थोड़ी सी ईदी मुझे भी दे दे। दे दे ईदी, साल बाद देनी होती है ईदी आपने। बस मैं नहीं इतने लेने, और दो। मैं नहीं, साल बाद ईद आती है, मुझे नहीं पता। मैं नहीं, मुझे नहीं पता। और ईदी चाहिए मुझे। नहीं, और दो, 3 नोट ऐसे और दो, बल्कि 5 देने चाहिए थे।
ये भी गलत बात है। ये देखें गाइस कितनी कम ईदी दे रहे हैं। और ईदी चाहिए मुझे, और ईदी चाहिए। साकी मुझे बड़े वाले नोट दो ना। ये दे। वाह, ये मैंने वापस नहीं करने। भाग जाओ बस इतनी बहुत। चले जी, मुझे 2000 ईदी मिल गई और बच्चों को मिल गए हैं 1000 रुपए। आज तो पार्टी पक्की है भाई, डग डग डग, मजा आएगा भी। ओए जी, तो हम आए हैं अभी पार्क में, बिल्कुल घर के सामने हमारे पार्क है और यहाँ पे हम आके तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे हैं। और ये देखिए जी, पीछे पूरी सेल्फी हो रही है और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। हुरिया फातिमा इधर आए, हुरिया फातिमा इधर आए, इधर आए, इधर 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 मेरे पास आए। और हम खाना खाने के बाद हम आ गए हैं। हुरिया फातिमा ये है। हुरिया फातिमा ईद मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो जी आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी तो ईद शुरू हुई है और पार्क में बहुत गहमा गहमी है, हर तरफ लोग ही लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल पास है, अम्मी के घर के पास। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं और इधर आए बड़ी आपा। ये देखें अब्बू, अब्बू ईद मुबारक कह दे सबको, ईद मुबारक। अब्बू ईद मुबारक कह दो। ये ले जी, सब आपको ईद मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक। यह मौसम इतना कमाल है, इतना कमाल है, ये चेक कर सकते हैं आप। इतनी प्यारी हवा चल रही है और पीछे बच्चे देखे कैसे घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का मौसम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे इनाम है, ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। चलो जी, सारे ईद मुबारक कहते हैं, ईद मुबारक ऐसे कर दे सारे। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको ईद मुबारक। चलो जी, 1 2 3। चलें जी, फिर घर पहुँचे और उसके बाद खाना शाना खाया और हो गया जी ईदी मिलने का टाइम। सबको सबसे पहले शुरुआत की अम्मी ने सबको ईदी दी। ईदी लेने का अपना मज़ा, देने का भी मज़ा। समझते गए होगे ना। तो जी सबसे पहले अम्मी ने शुरुआत की और उसके बाद भाई ने दी सबको ईदी। और फिर उसके बाद हमने बड़ी सिस्टर के हस्बैंड से ईदी ली। अब्बू ने ईदी पेंडिंग कर ली। अब्बू कहते जब मेरे पास पैसे आएंगे फिर मैं ईदी दूंगा। अब्बू हमेशा ही ऐसे करते हैं। अब्बू ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ईदी दे देनी चाहिए फ़ौरन। लेकिन मैं भूलूँगी नहीं, इंशाल्लाह जब मुझे ईदी अब्बू देंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे ईदी मिल चुकी है। तो खूब हल्ला गुल्ला हुआ माशाल्लाह। पूरा दिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत बिज़ी गुजरा। कुछ मतलब बच्चों ने मोबाइल पकड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। खूब हल्ला गुल्ला किया, बच्चों ने एंजॉय किया अपना फ़र्स्ट डे ईद का। और खूब ईदी इकट्ठी करके अपने बटवे जो है वो भर लिए हैं। इंशाल्लाह उन बटवों को भी खाली करेंगे जल्द। कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि बच्चों के साथ ना कुछ आउटिंग की जाए जिसमें बच्चे जो है ना वो अपनी ईदी को खर्च करें, क्योंकि हमारी जेबें तो हो गई हैं खाली। जब देने वाले भी हो ना, बच्चे तो ले लेते हैं आराम से, लेकिन हमने भी तो देने होते हैं ना। तो हमारी जेबें हो गई खाली, हमारे हाथ हो गए हैं खड़े। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये भी दिन दिखाया है। इस तरह ही खुशियाँ बांटते रहें। आप लोग भी अपने बच्चों को ज़्यादा ईदी दिया करें। अब्दुल हादी ने तो माशाल्लाह 22 रोज़े रखे थे, तो इसलिए इसको ज़्यादा ईदी मिली है। और हुरिया फातिमा ने 1 रोज़ा रखा था। अब इसकी रोज़ा खुशाई अगले साल इंशाल्लाह ताला करेंगे, जब इसको थोड़ी सी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी सब अपना ख्याल रखा करें। और ईद का फ़र्स्ट डे आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का ईद का फ़र्स्ट डे कैसा गुजरा, किस तरह आप लोगों ने ईद मनाई। और आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ईदी समझ लूँगी मैं आपकी तरफ से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो पुराने हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे अल्लाह का इंशाल्लाह। अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह ये ज़रूर दिन आएगा। और बाकी आप लोग लाइक करें, शेयर करें और अपने ईद की कोई ख़ास बात, कोई ऐसी चीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में आके कि पता चले कि आप लोगों की ईद भी बहुत ज़बरदस्त गुजरी है। तो आप लोग सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।